माँ भगवती ने अपने ही शक्तियों को अलग अलग रूपों में अलग अलग दुष्टों को समाप्त करने के लिए अपने स्वरूप बनाए हैं, अलग शक्ति स्वरूप, अलग शक्ति स्वरूप। और यही माँ भगवती ने काली का रूप और फिर चामुंडा बनती हुई, और माँ भगवती ने कहा आज मैं बड़ी प्रसन्न हो रही है, माँ भगवती ने इस अपनी शक्ति को चामुंडा का नाम दिया है। इसके बाद जब माँ भगवती ने इन दुष्टों को समाप्त कर दिया तो रक्त बीज भी आ गया है, क्योंकि उसको अहंकार है और ये वरदान भी मिला है कि मैं तो कभी समाप्त हो ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे एक एक रक्त की बूंद से रक्त बीज प्रकट हो सकते हैं। एक बूंद यदि रक्त की गिरी तो और भी रक्त बीज हो सकते हैं। तो मैं समाप्त हो ही नहीं पाऊंगा। जो मारने वाला है वो कितने रक्त बीजों को मारेगा? लेकिन ये भूल गया कि सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। धर्म को दबाया जा सकता है पर धर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता। तेरे अनेकों रूप हो सकते हैं, तो वो माँ भगवती जो तुझे प्रकट करने वाली है, क्या वो माँ भगवती अनेकों रूप धारण नहीं कर सकती? इसने अनेकों रूप धारण करने का जो आशीर्वाद, जो वरदान लिया है कि मेरे एक एक बूंद से तमाम रक्त बीज पैदा हो सके, तो माँ भगवती ने जब इसको अपने उस स्वरूप से, उस चामुंडा, उस कालिका स्वरूप से मारने का प्रयास किया, तो एक एक बूंद जैसे गिरने लगी तो तमाम रक्त बीज पैदा होने लगे। अनेकों रक्त बीज जब पैदा हुए, चिंता होने लगी, देवता चिंतित होने लगे। मां भगवती भी सोचने लगी कि इस दुष्ट को मारूं कैसे। शिवजी से इसने वरदान प्राप्त किया है। अब वरदान दे करके स्वयं देवता पछताते हैं। दे तो देते, एक एक बूंद से तमाम रक्त बीज, इसमें पता ही नहीं चलता कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। वैसे पता तो आजकल भी नहीं चलता लोगों का, असली कौन है, नकली कौन है। असली चेहरा कौन सा है, नकली चेहरा कौन सा है। किसी ने कहा कि आज तो गिरगिट ने भी रंग बदलना छोड़ दिया, क्योंकि आज इंसान रंग बदलने लगा है। उसको तो अपना काम करने दो। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, और एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। और ये वास्तविकता है कि हमारे बहुत से अनेकों चेहरे हो गए हैं। किसी के सामने कुछ, किसी के सामने कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। हम बहुत बनावटी हो गए हैं। ये मायावी जो राक्षस होते हैं यही बनावटी रूप धारण किया करते थे। ये हमने सुना और पढ़ा है कि अनेकों माया से कभी ऐसा रूप धारण कर लिया, कभी ऐसा रूप, कभी ये चेहरा बना लिया, कभी वो चेहरा बना लिया, कभी ऐसे हो गए, कभी वैसे हो गए। लेकिन आज तो मनुष्य भी मायावी बन रहा है। कभी ये रूप, कभी वो रूप, कभी ऐसा चेहरा, कभी ऐसा चेहरा, कभी ये भाव, कभी वो भाव। सुबह कुछ बात, दोपहर को कुछ और बात, शाम को कुछ और बात, और सुबह तो रात गई और बात गई। हम अपनी बात पर एक दृढ़ नहीं रहते, हम अपने भाव और संकल्प पर दृढ़ नहीं रहते। हम धीरे धीरे कहीं न कहीं बनावटी से होते जा रहे हैं। ये वृत्तियां हमारे भीतर भी आती जा रही हैं। इस राक्षस के अनेकों रूप हो रहे हैं। हम तो मनुष्य हैं। वो श्रेष्ठ जीवन जिसके लिए देवता भी धन्य धन्य कहते हैं। जो मनुष्य जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, नर तन सम नहीं कब नेहु देही, जीव चराचर याचते। हम वो मनुष्य जीव हैं। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या च पुनर्महे तत्सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। हम ऐसी दिव्य शक्ति है माँ भवानी की, जो एक बार ये प्राप्त होता है जीवन, तो इसको हमें सुंदर बनाना है। इसीलिए हम आए हैं, ये बार बार नहीं मिलता।
और ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति जानता है, छोटे से लेकर बड़ा हर एक व्यक्ति जानता है कि ये दुर्लभ है, ये दुर्लभ है मनुष्य जीवन। तो इसको साधारण तरीके से, सुंदर तरीके से, बिना बनावट के जीवन जिया जाए तो बहुत अच्छी बात।